बिहार की राजनीति में पुराने रिश्ते की कहानी एक बार फिर जीवित हो उठी है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने एक नया फैसला लिया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कभी लालू प्रसाद यादव के नजदीकी और फिर प्रखर राजनीति रंजन प्रसाद यादव को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। यह कदम न सिर्फ बिहार की सियासत में प्रतीकों के तौर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की रणनीतिक गहराई को भी दर्शाता है। डॉक्टर रंजन यादव का राजनीतिक सफर बिहार में बदलाव और वापसी की कहानी है। पेशे से शिक्षाविद रहे रंजन यादव का लालू प्रसाद यादव से रिश्ता 1990 के दशक में बेहद करीबी रहा। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तब रंजन यादव सरकार के भीतर बिना किसी औपचारिक पद के नीति निर्माण, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे थे। जनता दल के विभाजन के समय लालू यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए आरजेडी की स्थापना के बाद उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन यहीं से दोनों के रिश्ते में दरार शुरू हो गई। यह आरोप लगने लगा कि रंजन यादव खुद मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा पाले बैठे हैं। लालू यादव को जब यह राजनीतिक खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के रिश्ते में कड़वाहट आ गई और रंजन यादव ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। इसके बाद रंजन यादव ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का दामन थामा और एनडीए के साथ हो गए। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में यह सियासी लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची, जब पाटलिपुत्र सीट पर रंजन यादव और लालू यादव आमने सामने थे। इस चुनाव में रंजन यादव ने एनडीए के उम्मीदवार के रूप में लालू यादव को हराया था। यह हार लालू यादव के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत हार मानी जाती है, क्योंकि वह उनका आखिरी लोकसभा चुनाव साबित हुआ। इसके बाद लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया और उन्हें चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया गया। इतिहास को देखते हुए रंजन यादव की आरजेडी में वापसी और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देना सिर्फ एक संगठनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। यह लालू यादव के उस राजनीतिक परिपक्व को दर्शाता है जहां वो व्यक्तिगत रंजिशों को पीछे छोड़कर पार्टी और आगामी चुनाव को प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही यह भी संकेत है कि आरजेडी आगामी चुनावों में अनुभव और संतुलन को तरहास देने की कोशिश कर रही है। इस वापसी का अर्थ केवल रंजन यादव की घर वापसी नहीं है, बल्कि यह आरजेडी की नई राजनीतिक रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी अब सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने के साथ साथ पुराने नेताओं को एकजुट करने में लगी है। रंजन यादव जैसे वरिष्ठ नेता का पार्टी में आना न सिर्फ पुराने वोट बैंक को फिर से सक्रिय कर सकता है, बल्कि आरजेडी के विरोधी खेमे को भी असहज कर सकता है, खासकर जेडीयू और भाजपा को। राजनीति में कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता, ना दोस्ती ना दुश्मनी। वहीं लालू यादव और रंजन यादव की यह नई सियासी नजदीकी यही दर्शाती है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि रंजन यादव किस तरह से पार्टी के लिए भूमिका निभाते हैं और क्या उनका यह पुनः प्रवेश आरजेडी को चुनावी बढ़त दिला सकता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, यह वापसी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक राजनीतिक अध्याय के दोबारा खुलने की शुरुआत है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।